आज हम जो हमारी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि भाई उसमें क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, तो वो देखेंगे। तो मैं आपको पहले उस लेसन के चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। उस चैप्टर में एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है। और लेंचो क्या करता है लेंचो पहले मतलब जो उसने खेत बो रखे हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि उसका जो घर है वो एक घाटी में है। और घाटी की जो ऊंची छोटी पहाड़ी है एक, उसमें एक शिखर, उस चोटी पे उसका घर है और वहां से उसका पूरा खेत है वो दिखाई देता है। लेकिन पहले वो जब खेत बोता है, ठीक है, उसके बाद में पहले बारिश नहीं होती, और बारिश जब होती है वो प्रेडिक्शन भी करता है, मतलब भविष्यवाणी करता है। उसके बाद में जब बारिश होती है तो बारिश एक बार तो अच्छी होती है, मूसलाधार होती है, लेकिन बाद में उसके साथ धीरे धीरे वो बारिश है वो ओलों में परिवर्तित हो, ओलावृष्टि होने लग जाती है, जिससे उसके सारे जो खेत है वो नष्ट हो जाते हैं और वो काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद में उसके मतलब सारी आशाएं हैं वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि हम जब हमारी आशाएं एकदम होप है वो एकदम समाप्त हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो वैसे लेंचो और उसका परिवार है वो ईश्वर को याद करता है। तब लेंचो के दिमाग में आता है, क्योंकि लेंचो है वो एक मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, मतलब खेत का काम करने के साथ साथ वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, मतलब उसको लिखना भी आता है। तो भगवान को एक वो पत्र लिखता है, और भगवान को जब वो पत्र लिखता है तो उसमें वो 100 पेसोज की क्या करता है, मांग करता है, 100 पेसोज की मांग करता है। लेकिन अब 100 पेसोज वो लिखता है, उसको भगवान को कहता है कि भी मुझे 100 पेसोज क्या हो, जिससे मेरे सारे जो कार्य हैं इस वर्ष वो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे खेती वगैरह भी दोबारा कर लूंगा और अन्य जो कार्य है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, पत्र लिखता है और पेसोज की मांग करता है, और वो पत्र जो मेल बॉक्स है उसमें डाल देता है, टाउन का जो मेल बॉक्स है वहां पे जाता है और उसको डाल देता है। लेकिन जब वो मेल बॉक्स में उसको डालता है तो उसका वहां का जो पोस्टमैन है, वो डाकिया, वो उस निकालता है मेल बॉक्स से, और मेल बॉक्स से निकाल कर और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसे अचंभा होता है कि भाई ऐसा जो एड्रेस भगवान को पत्र लिखा है, भगवान का आज तक ऐसा जो पता है मैं उसने नहीं देखा है। तो वैसे करके वो जोर जोर से हंसता है। मतलब एक ये हास्यास्पद जो चीज है वो उसके लिए होती है। उसके बाद में वो जो पत्र है वो जो डाकघर है, उसका जो डाकपाल है उसके पास ले जाता है। और जो डाकपाल है वो तो एक बार हंसता है, लेकिन बाद में वो गंभीर हो जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का भगवान में विश्वास है वो हिलना नहीं चाहिए। इसलिए वो अपने जो कर्मचारी है, अपने जो दोस्त है, और अपनी जो सैलरी है उसमें से पैसे जोड़कर, उनको पैसे एकत्रित करके और वो उसको भेजने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें वो पूरे पैसे पैसे है वो इकट्ठे नहीं कर पाता है, वो सिर्फ 70 पेसोज है वो इकट्ठे कर पाते हैं। तो उसके अभाव में वो इतने भेजते हैं कि चलो इतनी जरूरत तो उसकी पूरी हो जाएगी। तो वो वैसे भला मतलब एक अच्छा कार्य करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन बाद में जब भेजता है और लेंचो उस पत्र को खोल के देखता है, तो उसमें 70 पेसोज दिखने पर उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जो भगवान से मांग की है वो कंप्लीट होगी, पूरी होगी। और जब उसमें 70 पेसोज देखता है तो वो क्रोधित हो जाता है। फिर दोबारा भगवान को पत्र लिखता है, और भगवान को पत्र लिखता है तब वो क्या करता है, उसमें कहता है कि भाई ये जो यहाँ के जो मतलब कि भगवान आपने जो मतलब 70 पेसोज भेजे हैं, उसके अलावा जो बाकी शेष 30 पेसोज बचे हैं वो भी मेरे को भेजें। और वो भेजें, और वो भी डाक के द्वारा न भेजें, मेल बॉक्स में, मतलब डाक जो, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेईमानों का एक गुच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है इसका अंत होता है, ठीक है। तो आज हम इसका जो इसकी जो अनुवाद है वो देखेंगे विस्तार से, और समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, बिफोर यू रीड, पहले पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। दे से फेथ कैन, ये यहां से स्टार्ट है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी वे कहते हैं कि लोग दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकते हैं, ठीक है। तो विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकते हैं, वास्तव में विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकते हैं। जैसे दशरथ मान जी के बारे में आपने सुना था, उसने मतलब अपनी पत्नी जो गंभीर बीमार थी, तो गांव से होके और शहर के बीच क्या जाता था, एक रास्ता जाता था, लेकिन पहाड़ से घूम के होके जाना पड़ता था। लेकिन उस जो मोड़ की वजह से, यानी जो पहाड़ से घूम के शहर की तरफ जो रास्ता जाता था, उसकी वजह से क्या हो गया था, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। और बाद में उसने उस पर्वत के बीच में से रास्ता बना दिया था, क्योंकि उसने चाहा था कि भाई कि मेरी पत्नी तो चलो स्वर्गवासी हो गई, मर गई, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए उसने पत्थर के जो पहाड़ था उसके बीच में से रास्ता बना दिया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर विश्वास है तो व्यक्ति पर्वतों को भी हिला सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, बट वाट शुड वी पुट और फेथ इन, बट वाट शुड वी पुट और फेथ इन, कि हमें किस में विश्वास रखना चाहिए, यानी कौन सी चीज है जिसमें हमें क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यानी ये जो पर्सन है वो इस कहानी की उत्कृष्टता को दिखाता है, बताता है कि भाई इस कहानी में क्या होता है, ठीक है। ये जो पर्सन है वो मुख्य है इस कहानी में। फिर देखो, अब लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो क्या है, एक किसान है, ठीक है। लेंचो क्या है, एक किसान है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेंचो क्या है, एक किसान है। और
दिस लेंसो इज ए फार्मर, सॉरी, लेंसो इज ए फार्मर, लेंसो एक किसान है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, लेंसो है जो इस कहानी का नायक है, वो क्या करता है, वो एक किसान है और भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, और कब लिखता है, जब उसकी जो फसल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, तब वो भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, और आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और भगवान से कितने पेसोज की मांग करता है, 100 पेसोज की वो क्या करता है, मांग करता है। पेसोज एक लेटिन अमेरिका जो देश, अमेरिकन जो देश है, उनकी एक मुद्रा है, तो उनकी वो क्या करता है, मांग करता है। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि डज लेंसोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र है वो भगवान के पास पहुंचता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान है वो उसे पैसे भेजते हैं। लेंचो है वो भगवान को पत्र लिखता है, और फिर इस कहानी में ये संशय है भाई, ये संशय तभी पैदा सॉरी पूरा होगा, मतलब कल स्पष्ट होगा कि जब हम इसको पढ़ेंगे और पता चलेगा कि भगवान के पास उसका पत्र पहुंचता है नहीं पहुंचता, और भगवान है वो उसके द्वारा जो मांग की गई है 100 पेसोज की, वो क्या वो पूरी हो पाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर देखो, थिंक वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। ठीक है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, यानी जब आप इस कहानी को पढ़ना जारी करते हैं तब आप देखेंगे, थिंक सोचें कि व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि आप सोचें कि भाई इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं जब आप इस, और ये जो कहानी है एंड अनुमान लगाए कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि ये जो कहानी है वो किस प्रकार जारी रहती है। तो ये आपको इस कहानी से पढ़ने मतलब पहले आप अनुमान लगाएं इस चीज का कि भाई ये कहानी कैसे शुरू होती है और किस प्रकार ये आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे, क्योंकि लेसन जहां से स्टार्ट होता है वहां पे हम चलेंगे, वहां से इसका अनुवाद है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां से हम अपना जो लेसन है उसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको सही ढंग से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि द हाउस, द हाउस मतलब वह घर, किसका घर, लेंचो का घर। ठीक है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, वो पूरी जो घाटी है, इंटायर वैली यानी जो संपूर्ण घाटी है, घाटी आपको पता ही है कि पर्वतों का जो स्थान होता है, जो मतलब एक ऐसा स्थान जो पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, घाटी। तो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी वो घर है जो पूरी वैली में, पूरी घाटी में क्या है, एक ही है। ठीक है, और सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब वो क्या है, जो वो घाटी है उसमें क्या है, छोटा पर्वत है, एक छोटा सा पर्वत है, निम्न पर्वत है, नीचे का जो पर्वत है उसकी जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट का मतलब होता है, ये यहाँ पे दिया है टॉप ऑफ ए हिल, यानी जो हिल पहाड़ी है उसकी जो चोटी है उसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट या शिखर कह सकते हैं। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी एक छोटी पहाड़ी, उसकी जो शिखर है उस पे वो अवस्थित है, वहां पे है। ठीक है, दूसरी बात, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, किसकी हाइट, इस चोटी की हाइट, यानी जहां पे लेंचो का घर अवस्थित है उसकी हाइट से, यानी उसकी ऊंचाई से वन कुड सी, यानी कोई भी व्यक्ति है वो देख सकता है, क्या देख सकता है, द रिवर, वहां से जो नदियां हैं, ठीक है, ऊंची चोटी से नदियां देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, और खेत में जो पके हुए अनाज है उनको। ठीक है, डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, और उस पे जो अनाज है उस पे जो फूल है, ठीक है, वो किसकी तरह प्रतीत हो रहे हैं, बिंदु की तरह दिख रहे हैं, बिंदु की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम मतलब ऊंचाई पे जाते हैं तो आदमी या कोई भी व्यक्ति है वो या घर है वो बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उस चोटी से जो जहां पे लेंचो का घर है वहां से देखने पर कोई व्यक्ति देखता है तो नदी और जो पके हुए अनाज के जो खेत हैं और उन पे लगे जो फूल हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, डॉट्स की तरह, बिंदु की तरह। ठीक है, और दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, एक अच्छी फसल का क्या करते हैं, वायदा करते हैं। ये जो हार्वेस्ट है इसका अर्थ क्या है, एक अच्छी फसल का क्या करते हैं, वायदा करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई आगे क्या होता है। आगे देखो, दे ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोर। अब जो द ओनली थिंग, यहां से देखो, द ओनली थिंग अर्थ नीडेड,
केवल एक चीज जिसकी किसको आवश्यकता है, पृथ्वी को आवश्यकता है। ठीक है, वो क्या है, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं एक मूसलाधार जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं, डाउनपोर कहते हैं। तो या तो एक मूसलाधार बारिश हो, अन्यथा अथवा एटलीस्ट ए शोर। तो एक मूसलाधार बारिश न होके और क्या हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, सामान्य स्तर की एक बारिश हो जाए, तो उसको किसकी आवश्यकता है, धरती की, धरती को आवश्यकता है, जिससे फसल है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो ये दो चीजें कि भाई मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम एक बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो उससे मतलब फसल अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी थ्रू आउट मतलब द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय के दौरान, यानी जो सुबह का मॉर्निंग का जो समय था उसके दौरान, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को क्या जानता था, इंटीमेटली का मतलब घनिष्ठता से जानता था। किसको जानता था, अपने खेतों को, क्योंकि किसान होता है उसके लिए खेत ही सब कुछ होते हैं, वही उसका रोजगार होते हैं, वही उसकी रोजी रोटी होते हैं, और वही उसके पेट भरने का, उसका परिवार का पालन पोषण करने का साधन होते हैं। तो वो किसान था लेंसो, इसलिए वो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। ठीक है, फिर आगे देखो, हैड नथिंग डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी लेंचो है वो जो उत्तर पश्चिमी का जो आसमान था, उत्तर पश्चिम दिशा का जो आसमान था उसकी तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था। और हैड डन नथिंग एल्स, उस हैड डन नथिंग, और वो कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था और वो कुछ नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था, उत्तर और जो पूर्व, सॉरी उत्तर और नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था। किस लिए देख रहा था, कि कहीं ना कहीं बारिश के बादल आते हैं या नहीं आते हैं, इस प्रकार उसके एक आशा लगी हुई थी, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट का जो आसमान था उसकी तरफ देख रहा था और अन्य कोई कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। फिर आगे क्या होता है, लेंचो है वो अपनी पत्नी को कहता है, अपनी जो पत्नी, उसकी जो पत्नी होती है उसको वो क्या कहता है, देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम वास्तव में कुछ पानी है वो क्या करने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। कि वो प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है कि अब हमें कुछ पानी की प्राप्ति होगी, यानी हम अभी हमारे खेतों में कुछ बारिश होने वाली है, ऐसा वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर देखकर अनुमान लगाता है। ठीक है, आगे देखो, वुमेन, वुमेन कहा गया है उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को वो कहता है कि अब हम कुछ पानी है, वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, या बारिश है वो होने वाली है, ऐसी वो प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है। और द वुमेन, जो उसकी पत्नी है, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसकी जो पत्नी है, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो क्या कर रही थी, मतलब सुपर कहते हैं रात के भोजन को। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, रात का जो भोजन था उसको प्रिपेयरिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी। ठीक है, सुपर, वैसे सुबह के भोजन को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर को लंच, और रात के को डिनर कहते हैं, वैसे सुपर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी रात का। ठीक है, रिप्लाइड यस, तो वो क्या देती है, लेंचो की बात का जवाब देती है कि भाई हाँ, हम प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, तो अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर है वो हमारे खेतों में क्या होगी, बारिश होगी, ऐसी वो मतलब एक कामना करती है। ठीक है, फिर आगे देखो, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब उसके जो लेंसो के और उसकी पत्नी के जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड। और वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। ठीक है, और जो छोटे लड़के थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो कहां पे क्या कर रहे थे, घर के नजदीक खेल रहे थे। ठीक है, बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे, जो छोटे बच्चे थे, उनकी आयु नहीं थी कार्य करने की, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, घर के नजदीक खेल रहे थे। ठीक है, अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, जब तक उनको औरत ने नहीं बुलाया, यानी उनके जो लेंचो की जो पत्नी थी, जो बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे थे वो घर के नजदीक खेल रहे, तो अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, यानी जब तक महिला ने, यानी लेंचो की पत्नी ने उन सभी को नहीं बुलाया, तब तक वो ऐसा कार्य कर रहे थे, कुछ खेतों में काम कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर, यानी जो रात का भोजन था कि उसके लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यानी भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी जो भोजन कर रहे थे उस दौरान की बात कर रहे हैं। कि आगे से बढ़ते हैं, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी उसी दौरान जब वो भोजन कर रहे थे, तब लेंचो क्या करता है, एक भविष्यवाणी करता है। लेंचो जो एक किसान है, फार्मर है, वो क्या करता है, एक भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल।
ठीक है। बिग ड्रॉप सॉरी बिग लेंसो हैड प्रिडिक्टेड कि लेंसो ने जो भविष्यवाणी की थी, सॉरी लेंसो ने जो भविष्यवाणी की थी कि भाई आज पानी है वो आने वाला है, अपनी पत्नी को कहा था। तो उसी दौरान जब वो भोजन कर रहे थे, उसी दौरान जैसा कि लेंसो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो गिरनी क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लग गई। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है। जो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में जो बादलों के जो पर्वत थे, बड़े बड़े बादल थे, उनसे मतलब बादलों के जो बड़े बड़े पर्वत थे वो कुड बी सीन, देखे जा सकते, अप्रोचिंग, आते हुए। ठीक है। द एयर वाज फ्रेश, हवा थी वो एकदम फ्रेश थी, स्वच्छ थी, ताजा थी। ठीक है। एंड स्वीट, और मधुर थी, एकदम स्वच्छ और मधुर हवा चल रही थी। ठीक है। द मैन आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है। यहाँ पे जो द मैन है वो किसको कहा गया है, लेंचो को। लेंचो को यहाँ पे द मैन, आदमी, वह आदमी या वह व्यक्ति। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी जो लेंचो है वो बाहर है, वो किसी अन्य कारण से नहीं आया था, यानी वो अपना जो घर था उससे बाहर आया तो वो किसी अन्य कारण से नहीं आया था। वो किस लिए आया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर जो बारिश का जो प्लेजर था, सुख था, आनंद था, उसको लेने के लिए, उसकी फीलिंग, उसको महसूस करने के लिए वो आया है। क्योंकि जो बारिश की बूंदे गिर रही थी तो घर से बाहर आया, और कोई अन्य कारण से बाहर नहीं आया था, जो बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी उसको अपने शरीर पे, बॉडी पे महसूस करने के लिए वो बाहर आया था। ठीक है। आगे देखो। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, यानी जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो एक्सक्लेम्ड करता है, यानी भावावेश में कहता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो भावावेश में कहता है, दीज आरंट रेनड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो वो क्या कहता है कि दे आरंट रेनड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आसमान से बारिश की बूंदे हैं वो नहीं गिर रही हैं। ठीक है। वो क्या गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो क्या है, नए सिक्के हैं। क्या है, नए सिक्के। और सिक्के कैसे हैं आपको पता ही है, क्योंकि जब बारिश की बूंदे गिरेगी तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल से फिर अच्छे अनाज की प्राप्ति होगी, और जब अच्छे अनाज की प्राप्ति होगी तो उसको वो सेल करेगा, और सेल करेगा तो उसे अच्छा धन प्राप्त होगा। इसीलिए वो कहता है कि ये जो ऊपर से बारिश की जो बूंदे गिर रही हैं वो बारिश की बूंदे नहीं है, वो क्या है, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो जो बड़ी बूंदे हैं वो तो क्या है, 10 सेंट पीसेज, यानी 10 पैसेज हैं, 10 पैसेज के सिक्के हैं। पीसेज एक जो मुद्रा मैंने बताई थी, तो कितने, वो 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 के, यानी 5 के सिक्के हैं। ठीक है। तो इस प्रकार लेंसो बताता है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं वो क्या नहीं है, वो बूंदाबांदी नहीं है, यानी बारिश नहीं है, वो क्या है, वो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, नए नए कॉइन्स बरस रहे हैं ऊपर से, आसमान से, ऐसा वो लेंसो कहता है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे लेंसो क्या कहता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। ये जो ड्रेप्ड है इसका साइड में अर्थ भी बताया गया। ड्रेप्ड का अर्थ कवर्ड, यानी कोई चीज है वो ढक जाना। ठीक है। किसी कपड़े से, तो कवर्ड, एक जो कवर्ड मतलब जो ढकना किसी चीज को, या पर्दे से या किसी से, तो इसका ये अर्थ है। ठीक है। अब आगे देखो। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, एक लेंसो का जो भाव था वो कैसा था, संतुष्ट था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने वो जो अपने पके हुए अनाज के जो खेत थे उनकी तरफ देखा। ठीक है। किसके भाव से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से। विथ इट्स फ्लावर्स, और उस पे जो फ्लावर्स लगे हुए थे, यानी लेंसो ने संतुष्टि के भाव से जो पके हुए अनाज पे जो फूल लगे हुए थे, फूल का मतलब होता है फाल, जैसे हम हमारे यहाँ कहते हैं फाल, फाल का मतलब जो बालियां होती है, फाल की जो बाली होती है उससे किस की उत्पत्ति होती है, अनाज की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए उसने कहा कि राइप कॉर्नफ्लावर्स उसने संतुष्टि के भाव से देखा। तो उसने देखा, तब ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, तो वो जो खेत था उस पे बारिश का एक पर्दा, जो खेत था वो बारिश के पर्दे से ढका हुआ था, यानी ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे खेत पे क्या डाल दिया गया है, कोई कपड़े का पर्दा डाल दिया गया, यानी वो बारिश है इतनी भयंकर हो रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था खेत है वो बारिश के पर्दे से ढक गए हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा। फिर आगे देखो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो,
परंतु अचानक क्या है, एक शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है एक शक्तिशाली जो वाइंड हवा है वो बिगेन टू ब्लो, यानी बहने लगी, चलने लगी। भयंकर बारिश हो रही थी तो उसके साथ साथ एक भयंकर हवा है वो भी चलने लगी, शक्तिशाली हवा, जैसे कोई तूफान आ जाता है वैसे ताकतवर हवा है वो चलने लगी। ठीक है। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। एंड अलोंग विद द रेन, यानी बारिश के साथ, जो बारिश थी उसके साथ क्या होने लगा, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो ओले हैं वो बारिश के साथ साथ गिरने लगे। ठीक है। पहले बारिश तो हो ही रही थी, जिसकी प्रोडक्शन थी वो लेंसो ने की थी, लेकिन उसके साथ क्या होने लगी, बहुत सारे ओलावृष्टि होने लगी, उसके साथ ओले हैं वो गिरने लग गए। ठीक है। फिर आगे देखो, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो जो ओले गिर रहे थे, जो ओलावृष्टि हो रही थी, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो वास्तव में कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन से नए जो चांदी के सिक्के होते हैं वैसे प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि ओलों का रंग क्या कैसा होता है, ओलों का रंग होता है सफेद, चांदी का रंग जैसा होता है, तो वो वास्तव में वो किस प्रकार लग रहे थे, जैसे कि वो चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हैं, द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। ठीक है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। तो जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग का मतलब अपने जो कपड़े हैं, अपने आप को एक्सपोजिंग कर लेना, अपने आप को नंगे बदन कर लेना। तो लड़के उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, एक्सपोजिंग कर लिया, नंगे बदन कर लिया, सारे के सारे कपड़े हैं वो उतार दिए। ठीक है। और टू द रेन, ठीक है, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वो किसकी तरफ दौड़े, बारिश की तरफ दौड़े, कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, उन जमे हुए जो फ्रोजन, जो जमे हुए मोती थे उनको कलेक्ट करने में। जमे हुए मोती यहाँ पे कहा गया है उन सॉरी ओलों को, ओले थे वो मोती की तरह लग रहे थे, तो उनको कलेक्ट करने के लिए सारे लड़के हैं वो अपने आप को एक्सपोजिंग करके, अपने कपड़े उतार के और बारिश की तरफ दौड़े, और वहां से सारे के सारे जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने लगे, क्योंकि वो मोतियों की तरह प्रतीत हो रहे थे। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब क्या हो गया, वास्तव में मौसम क्या हो गया, खराब हो गया। क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या हो गया, मौसम खराब हो गया है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी मैन का मतलब लेंचो कहता है कि अब मौसम है वो बेकार हो गया है, खराब हो गया है, अब अगर ज्यादा बारिश अगर ये इस तरह होता रहा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये शीघ्र ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट पासेज क्विकली, यानी शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये शीघ्र समाप्त नहीं होता है, यानी इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र समाप्त नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं समाप्त होता है। तब क्या हुआ, 1 घंटे, फॉर एन आवर, 1 घंटे में, जो 1 घंटे का जो समय था उसमें, द हेल रेन, जो ओलों की जो वर्षावृष्टि हो रही थी, ऑन द हाउस, घर में, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, ठीक है, जो पहाड़ी जो क्षेत्र था वहां पे, द कॉर्नफील्ड, और जो अनाज का जो खेत था वहां पे, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटे में क्या हो गए, ओले ही ओले हो गए, सारी जगह ओले ही ओले की ओलावृष्टि हो गई। ठीक है। इस प्रकार होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। द फील्ड वाज वाइट, खेत क्या हो गए, सफेद हो गए, एकदम सफेद हो गए, क्योंकि चारों तरफ हर जैसे घर में, ठीक है, और जो हिल साइड पर्वतों का जो क्षेत्र था, बगीचा था, और जो कॉर्नफील्ड खेत थे, अनाज के जो खेत थे, और जो घाटी थी, वो सभी जगह क्या हो गया, व्हाइट ही व्हाइट हो गया, सफेद ही सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और वो कैसे लग रहा था, यानी सभी जगह एकदम सफेद हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे नमक से ढक दिया गया हो, नमक, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, वो ओले हैं वो इस प्रकार लग रहे हैं जैसे सारे जगह है वो नमक ही नमक हो गया हो, ये नमक से पूरी धरती को ढक दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है। उसके बाद में, नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पेड़ का पत्ता भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि ओले गिरने से सारे पेड़ों के पत्ते थे वो झड़ गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था वो पूर्णतः क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, एकदम नष्ट हो गया, क्योंकि ओले गिरे, उससे पेड़ों के पत्ते भी झड़ गए, तो अनाज तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे, यानी जो फसल के जो पौधे थे, उनसे भी जो फूल थे वो गिर गए थे। फूल का मतलब वो अनाज की जो बालियां थी, जिससे मतलब अनाज पैदा होने वाला था, तो वो सारे के सारे फूल है वो भी पौधों से गिर गए। ठीक है, जा चुके थे या गिर गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो किससे भर गई, सैडनेस से भर गई, दुख से भर गई। लेंचो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने कितना अच्छा सोचा था कि भाई ये जो खेत है इससे बहुत सारा अच्छा अनाज होगा। तो लेंचो का जो मतलब आत्मा थी वो एकदम दुखी हो गई बहुत ही, क्योंकि उसने क्या क्या सपने देखे थे वो सारे के सारे उसमें चले गए थे उस बारिश में। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट,
और जैसे तूफान है वो गुजर गया, यानी पास्ट का मतलब गुजर जाना या समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के मध्य में खड़ा हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, यानी वो वहीं पे खड़ा हुआ था, कहां पे, खेत के मध्य में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों को कहा, अपने उसके जो पुत्र थे उनको कहा, ए प्लेग ऑफ लोकिस्टस, लोकिस्टस होता है इंस्टेंट्स विच फ्लाइंग बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकिस्टस कहते हैं, टिड्डियां होती है ना, टिड्डियां, उनको लोकिस्टस कहते हैं। तो टिड्डियों का जो समूह होता है जो किस फसल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको लोकिस्टस कहते हैं। तो टिड्डियों का जो समूह था उसको लोकिस्टस कहा गया। तो ए प्लेग ऑफ लोकिस्टस वुड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हाँ यहां से देखते हैं कि भाई हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी जो टिड्डियों का जो समूह है वो भी इससे क्या कर देता, ज्यादा छोड़ देता। अगर टिड्डियां बहुत सारी अगर फसल को खाती, टिड्डियों का जो समूह होता, अगर वो भी यहाँ से मतलब कुछ खाता तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता, क्योंकि बारिश की बूंदे जो ओलावृष्टि हुई थी उसने तो सारी फसल को ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा लेंचो अपने पुत्रों को कहता है। और द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी अगर टिड्डियों का समूह होता, अगर वो खेत में मतलब नुकसान करता तो इतना नहीं करता, वो भी बहुत कुछ छोड़ देता, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा, यानी पूरा का पूरा अनाज वो नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास क्या नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। कॉर्न वैसे मक्का को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनाज बताया गया, वैसे कॉर्न ने मक्का की खेती की होगी, ठीक है। तो इस वर्ष वो कहता है इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और वो जो रात थी वो एक दुख भरी रातों में से एक थी, यानी दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यानी वो रात थी वो बहुत ही दयनीय थी, दुख देने वाली थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, तो हमारा जो सारा काम है, ऑल और वर्क, यानी हमारा जो सारा काम है जो हमने इस वर्ष किया वो सारा का सारा क्या हो गया, फॉर नथिंग, यानी व्यर्थ चला गया। मतलब उसका फल है, क्योंकि व्यक्ति कोई कार्य करता है फल की प्राप्ति के लिए करता है, तो वो सारा का सारा काम उनका क्या चला गया, व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ठीक है, देयर नो वन हु कैन हेल्प, यानी वहां पे ऐसा कोई नहीं था, हु कैन हेल्प अस, यानी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, कि अब किसी से हमें सहायता की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फसल है वो एकदम नष्ट हो गई, ठीक है। वी आर ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, वी आर ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, कि हम इस वर्ष क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अनाज वो नष्ट हो गया और उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, क्योंकि किसान है वो खेती पर ही निर्भर रहता है, खेती नहीं होती है तो फिर ये जो किसान है उसको मतलब कष्ट सहन करना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इस वर्ष हम क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिर, आगे देखिए। बट इन द but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, यानी सभी के हृदय में, यानी सभी के हृदय में, किन के सभी हृदय में, who lived in the solitary house in the middle of the valley, यानी घाटी के मध्य में जो घर था, एक अकेला घर था, ठीक है, घाटी के मध्य में जो अकेला घर था जिसमें जो सारे लोग रहते थे, हु लिव्ड इन दैट, यानी घाटी के मध्य में जो एक अकेला घर था, एक उसमें जो लोग रहते थे उनके हृदय में, उन सभी के हृदय में, लेंचो यानी लेंचो और लेंचा का परिवार, पत्नी, बच्चे, सभी के हृदय में क्या था, होप, सॉरी, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके हृदय में एक आशा थी, क्या थी, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके हृदय में एक आशा थी, क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये भगवान से सहायता, यानी उस जो घाटी थी, घाटी में जो एक घर था उसमें जो लोग रहते थे उनके हृदय में सिर्फ एक ही आशा बची थी, वो थी भगवान से सहायता, क्योंकि व्यक्ति जब खुश होता है तब तो मतलब वो भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब दुखी होता है तो वो किसको याद करता है, भगवान को याद करता है। तो सभी के हृदय में सिर्फ एक ही आशा थी, वो थी डोंट बी, फिर लेंचो वो क्या कहता है, डोंट बी सो अपसेट, कि निराश मत हो, दुखी मत हो, ठीक है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी यहां तक कि ये एक पूर्णतः क्या नुकसान प्रतीत होता है, यहां तक कि ये जो है जो नुकसान हुआ है वो एक पूर्णतः नुकसान प्रतीत होता है, खेत हमारे नष्ट हो गए हैं और हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। तो कि ये तो पता है कि भाई ये नुकसान तो हुआ है, ठीक है, और ये एक टोटल लॉस है, पूर्णतः नुकसान हुआ है, ये प्रतीत भी होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, कि भूख से कोई नहीं मरता, भूख है वो किसी को नहीं मारती है, भूख से कोई नहीं मरता, चिंता मत करो, वो अपने परिवार को ढांढस बनाता है, धैर्य बनाता है, ठीक है। फिर दैट्स वाट दे से, कि वे, जैसे कि वे कहते हैं, कौन कहते हैं, लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात के दौरान, जो रात थी उस दौरान,
नो सॉरी, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो है वो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, पूरी रात उसको नींद नहीं आई और वो एक ही उसकी जो आशा थी उसके बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की सहायता के बारे में वो सोचता रहा। फिर आगे देखो, हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। किसकी? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जैसे कि उसे बताया गया था। इंस्ट्रक्टर यानी उसे किसी ने बताया था कि जो भगवान की आंखें हैं वो क्या कर सकती है? सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती है। क्या देख सकती है? इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस यहाँ पे इन एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी एक अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, उसके हृदय में, मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी आवाज, यानी उसकी आवाज है राइट और रॉन्ग की, सही और गलत, यानी अपने अंतःकरण में। क्योंकि व्यक्ति ऊपर से कुछ ने जैसे मुंह पर राम, मुंह से तो राम बोल रहा, बगल में छुरी, वो वाली बात है। तो वो क्या कहते हैं कि इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि अंतःकरण में, मतलब क्या, जो अंतःकरण की जो गहराई है, अंतःकरण की जो गहनता है, उसको भी भगवान क्या कर सकता है? देख सकता है। भगवान कर सकते हैं, अल्लाह कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो क्या अंतःकरण से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो था वो एक बैल प्रवृत्ति का आदमी था, यानी उसका जो शरीर था वो बलवान था, बैल प्रवृत्ति का। यानी लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी व्यक्ति के रूप में क्या था? बैल था, व्यक्ति रूपी बैल था। ठीक है, या बैल रूपी आदमी था, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो खेतों में पशु की तरह या जानवर की तरह क्या करता था? काम करता था, बहुत ही काम करता था। जानवर जिस प्रकार मेहनती होते हैं उसी प्रकार वो करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वो लिखना भी जानता था। कि बट स्टिल ही, यानी वो लिखना की वह जानता था, परंतु वह जानता था हाउ टू राइट, की कैसे लिखा जाता है, वो ये भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे यानी आने वाले आगामी रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, यानी जैसे दिन निकला, डे ब्रेक यानी निकलना, जैसे दिन निकला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। किसने? लेंसो ने। लेंसो ने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं कहां पे ले जाएगा? टाउन ले जाएगा, सॉरी, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो स्वयं खुद है वो टाउन ले जाएगा, यानी कस्बे पास में कोई शहर पड़ता होगा वहां पे ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको किस में डाल देगा? डाक में डाल देगा, जो डाक का जो डिब्बा होगा, यानी डाक में डाल देगा। प्लेस इन द मेल। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये जो पत्र था, यानी इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये भगवान से, पत्र से भी कम नहीं था। यानी ये भगवान को पत्र लिखा गया तो भगवान को लिखा गया, तो इसलिए भगवान को जो पत्र लिखा तो उससे कम नहीं था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लेंसो क्या कहता है? गॉड, ये ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और जो मेरा परिवार है वो इस वर्ष क्या मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ठीक है, मुझे कितने पेसोज की आवश्यकता है? 100 पेसोज की आवश्यकता है, 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू, ताकि सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं मेरे जो खेत है उनको पुनः बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक क्रॉप कम्स, यानी फसल आती है, यानी जब बोऊंगा तो फसल आएगी, तब तक क्या रह सकूं? जिंदा रह सकूं। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, इतना ही बोलता है, क्योंकि ओलो ने। फिर आगे पेसो क्या है? पेसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनकी जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? पेसो। तो वो सैकड़ों पेसोज की क्या, जो 100 पेसोज की क्या करता है? 100 पेसोज की मांग करता है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे कहता है ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप होता है लिफाफा, जो डाक, जिसमें पत्र वगैरह कुछ डालते हैं, उसमें फिर डाक टिकट चिपकाते हैं, उसे एनवलप कहते हैं। तो उसने जो लिफाफा था उस पर क्या लिखा? टू गॉड, की भगवान को, यानी किसको लिख रहा था? भगवान को। उस लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड, कि भगवान को, ये पत्र है वो भगवान को भेज रहा है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने जो पत्र था वो अंदर रखा, किसके? एनवलप के। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो क्या था? दुखी था। जब उसने पत्र डाला तो वो ट्रबल में था, यानी दुख में था। अभी भी वो क्या था? दुखी था। वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया, जो कस्बा था पास में। एट द पोस्ट ऑफिस, और दफ्तर पर, एट द पोस्ट ऑफिस, दफ्तर में ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, दफ्तर में जाके, सॉरी पोस्ट ऑफिस, डाकघर में,
दफ्तर नहीं, जो डाकघर का जो ऑफिस था या दफ्तर था, ऑल द एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, उसने जो पत्र था उस पे क्या चिपकाया, स्टैंप चिपकाया, यानी स्टैंप होता है डाक टिकट, कहीं पे भी भेजना होता है कोई भी पत्र तो हमें उस पे स्टैंप लगानी पड़ती है, डाक टिकट चिपकानी पड़ती है, तो उसने वो डाक टिकट चिपकाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको जो मेल बॉक्स थी, जो डिब्बा था, यानी जो डाक डिब्बा था, उसमें उसको ड्रॉप कर दिया, यानी उसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कौन था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, तो वो कर्मचारियों में से एक था, कर्मी था एक, ठीक है, किसका, डाकघर का, और हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो क्या करता था, डाकघर में सहायता भी करता था वो। ठीक है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अत्यधिक हंसते हुए, हार्टली यानी एकदम हृदय के साथ, यानी जैसे दिल खोल के हंसते हैं वैसे वो हंसते हुए, और अपने बॉस के पास गया, ठीक है, अपना जो बड़ा अधिकारी था उसके पास गया, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस अपने बड़े अधिकारी को यानी अपने बॉस को उसने भगवान का पत्र है वो दिखाया, जो किसने लिखा था, लेंसो ने लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो नन दैट एड्रेस, यानी अपने जो पोस्ट डाकिये के रूप में और अपने कैरियर में, यानी जब से वो डाकिया बना है वहां से लेके, हैड ही नन दैट एड्रेस, यानी वो इस पते को नहीं जानता था, यानी उसने इस पते को कभी नहीं जाना था, उसने इस पते को कभी नहीं देखा था, कौन से पते को, भगवान के पते को। फिर आगे देखो, द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, जो डाकघर का एक कर्मचारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, ए फेट, एक मोटा था एकदम, ठीक है, और एमिबल यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, एमिबल फ्रेंडली यानी मित्रपूर्वक व्यवहार करने वाला, एंड प्लीजेंट यानी एकदम खुश मिजाज रहने वाला, यानी मिलनसार था, एमिबल था, कौन था, डाकपाल, उसके बारे में बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेलो यानी मिलनसार व्यक्ति था, मोटा सा था और मिलनसार एक व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा। कौन हंसने लगा, जो पोस्ट मास्टर था यानी जो डाकपाल था वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, तो यहाँ पे देखो, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु लगभग वो तुरंत ही क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने वो जो पत्र था उसको डेस्क थी, मेज थी, उस पर थपथपाया और कमेंटेड और टिप्पणी की, वाट फेथ, क्या विश्वास, किसका, लेंसो का कितना विश्वास है, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि इस व्यक्ति की तरह, इस आदमी की तरह मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। ठीक है, विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। वो कहता है कि क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास, इस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी जिस आदमी ने भगवान से क्या किया है, पत्र व्यवहार करना आरंभ किया है। तो अगर ऐसा विश्वास होता तो मैं भी क्या कर सकता था, भगवान में, मतलब जो गॉड है उसके साथ क्या कर सकता था, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता था, पत्र व्यवहार कर सकता था। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जो लेखक था उसका भगवान में जो विश्वास था वो नहीं ले, इसलिए द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में, डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया, आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। ठीक है, बट वैन ही ओपन इट, परंतु जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, जब उसने खोला तो उसने देखा, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी उसमें ये स्पष्ट था कि उसमें उसके मतलब उस पत्र को लिखने, मतलब उसका जवाब देने के लिए जो इंक, स्याही और कागज और शुभकामनाओं के अलावा अतिरिक्त और अन्य चीज की भी उसको क्या थी, आवश्यकता थी। यानी उसमें अगर उसको दोबारा उसका प्रत्युत्तर यानी उसका आंसर दिया जाए तो उसमें स्याही की आवश्यकता थी, कागज की आवश्यकता थी, और उसको वो शुभकामनाएं भी दे सकता था, लेकिन उसके अलावा उसे उसके अतिरिक्त और भी आवश्यकताएं थी। तो वो क्या थी, देखिए, बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, यानी बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, यानी वो अपने निश्चय पर क्या था, दृढ़ था, एकदम संकल्प था, और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, तो उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे पैसों की मांग की, यानी पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव
पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी जो सैलरी थी, अपना जो वेतन था, उसका भी एक भाग है वो देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कई मित्र थे जो दानशीलता का कार्य करने के लिए बाध्य थे, मतलब दानशीलता का कार्य करने के लिए वो बाध्य प्रतिबद्ध समझते थे अपने आप को, तो उन्होंने भी उसके लिए कुछ दिया। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ पैसे हैं वो मिलकर इकट्ठे किए। ठीक है, उसके बाद में देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos। तो उसके लिए एक साथ 100 जो पेसोस थे, 100 जो पेसोस थे, वो एक साथ इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, असंभव था, क्योंकि उस समय वो बहुत ही ज्यादा थे, तो सारे लोग मिलके भी सैकड़ों जो 100 पेसोस थे वो इकट्ठे नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ। तो इसीलिए वो क्या है, वो किसान को आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक, ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा अधिक वो किसान को भेजने में क्या हुआ, समर्थ हुआ। ठीक है, कौन किसान को, लेंचो को। फिर आगे देखो, ही पुट मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गॉड। तो यहां से देखो कि सो ही वाज, ये तो गया, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो जो लिफाफा था उसमें पैसे डाले। ठीक है, एड्रेस टू लेंचो, और उसपे किसका एड्रेस लिखा हुआ था, लेंचो का पता लिखा हुआ था, उस एनवलप में पैसे डाले। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसके साथ एक पत्र भी डाला जिसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, वो था एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में गॉड, कि उस पे हस्ताक्षर किसके थे, गॉड के। वो किसने किए थे, डाकपाल ने किए थे। जैसे लेंचो समझे कि ये पत्र है वो किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। तो इस प्रकार ये यहां तक हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, यहां से देख लीजिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को या अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, यानी लेंचो है वो सामान्य की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया। बिट अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, और टू आस्क देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, ऐसा पूछने के लिए वो वहां पे थोड़ा जल्दी आ जाता है सामान्य की अपेक्षा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये पोस्टमैन था वो स्वयं था। ठीक है, कौन सा पोस्टमैन, जिसने पहले पत्र निकाला था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और जिसने उसको हैंडेड किया यानी पत्र को दिया, तो पोस्टमैन था, जो डाकिया था वो स्वयं था जिसने उसको लेटर वो हैंडेड किया, दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट ये सेटिस्फिकेशन, तो सेटिस्फिकेशन संतुष्टि, संतुष्टि का एक भाव होता है, तो उसके लिए कहा गया है कि एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हैज परफॉर्म्ड ए गुड डेड डिड हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डेड। तो एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव कर रहा था, यानी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु है, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, अच्छे कार्य करके, और एक एक अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट संतुष्टि का भाव, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, ऐसा अनुभव वो कर रहा था, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया था, उसने लेंचो की हेल्प की थी। ठीक है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने दफ्तर से, अपना जो दफ्तर था वहां से देख रहा था। ठीक है, अपने दफ्तर से देखते हुए, और वो संतुष्टि का भाव है उसके अंदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छा कार्य किया है तो वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। कहां से देखते हुए, अपने ऑफिस से देखते हुए। लेंचो सॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो है उसने पैसे देखकर, जो पैसे जो इस डाकपाल के द्वारा जो इकट्ठे किए गए थे उनके दोस्तों के द्वारा, और जो कर्मचारी थे उनके द्वारा, तो उन पैसों को देखकर लेंचो है वो हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब हल्का सा भी क्या नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसका वो क्या था, आत्मविश्वास था। इतना मतलब उसमें आत्मविश्वास था कि उसने भेजे, मतलब भगवान को पत्र लिखा, भगवान से जो मांग की है तो वो निश्चित रूप से क्या होगी, पूरी होगी। बट ही बिकम एंग्री, परंतु वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया, कि व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी भगवान है वो क्या नहीं कर सकता, मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता। भगवान भगवान, और भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा वो सोचता है, लेंचो सोचता है। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और वो यानी नोर कुड ही हैव डिनाइड, और वो इनकार भी नहीं कर सकता। कौन, भगवान, ईश्वर है या अल्लाह है, वो क्या नहीं कर सकता, डिनाइड नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। लेंसो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंसो ने, यानी वो लेंसो को इनकार नहीं कर सकता
जिसकी उसने क्या की है, प्रार्थना की है, भगवान से प्रार्थना की है, भगवान से मांग की है, उसके लिए वो भगवान है उसको इनकार नहीं कर सकता। Immediately, immediately Lenzo went up to the window to ask for paper and ink. Immediately यानी तुरंत ही लेंसो है वो खिड़की के पास गया, ask for paper and ink, और उसने कागज और इंक स्याही की मांग की, यानी उसने कागज और स्याही है वो मांगी वहां से खिड़की से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो सार्वजनिक लेखन मेज थी, टेबल थी, जिसपे लोग है वो आते थे और वहां पे लिखते थे। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपने ब्रो थी यानी बोहें थी उन पे सलवटे डालकर। काउज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी जब वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा था, लिख रहा था, तो उससे उसकी जो बोह थी वहां पे क्या पड़ गई, सलवटें पड़ गई। यानी जब वो प्रयास कर रहा था लिखने का, तो जैसे वो सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था, तो उसके जो बोह थी, यानी ऊपर जैसे हम गंभीर रूप से सोचते हैं तो यहाँ पे कुछ सलवटें सी पड़ जाती है, तो वैसी सलवटें हैं वो उसके यहाँ पे बोह पे पड़ी। ठीक है। और वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने समाप्त कर दिया यानी पत्र है वो लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की की तरफ गया या खिड़की गया, टू बाय ए स्टैम्प, टू बाय ए stamp to effort he had to make express his ideas when he finished, जब उसने समाप्त कर लिया, he went to the window to buy a stamp, वो खिड़की के पास एक टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked, उस पे उसने चाटा यानी थूक लगाया। ठीक है। and then affixed to, आगे बढ़ते हैं, the envelope with आगे देखो, द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी उसने वो जो डाक टिकट थी उसको अपने मुक्के के प्रहार से या अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है। तो द मोमेंट यानी जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, की जो डाक डिब्बा था उसमें उसने डाला, यानी उसमें डाला उसने जो पत्र, तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो उसी क्षण डाक जो पाल था उसने उसको खोला, यानी डाक का जो डिब्बा था उसने खोला, और इट सैड, और उसमें क्या लिखा गया था वो बताता है कि गॉड ऑफ द मनी, गॉड ऑफ द मनी, कि हे भगवान जो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसकी मैंने क्या की थी, मांग की थी, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल मेरे पास कितने पैसे पहुंचे हैं, 70 पैसे पहुंचे हैं। ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, कि मुझे जो रेस्ट जो बाकी बचे हैं, शेष बचे हैं वो भेजे हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, कि मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु आप है वो मेल के द्वारा या डाक के द्वारा इसे मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो डाक घर है, एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रोक्स लेंसो, तो वो क्या कहता है कि जो ये बिकॉज, यहां पे देखिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंसो, क्योंकि जो दफ्तर के जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक गुच्छा है। बंच का मतलब गुच्छा, ऑफ क्रॉक्स का मतलब बेईमानों का एक गुच्छा है लेंसो। ठीक है। तो इसी प्रकार एक बार देख लेते हैं कि भाई, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स लेंसो, यानी क्योंकि ये जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के गुच्छा है, और आगे लिखा हुआ था लेंसो। तो इस प्रकार देखिए कि कर भला तो हो भला, उसका उल्टा हो गया कर भला तो हो बुरा। इस प्रकार ये जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और इसमें मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सारा चैप्टर है वो समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा, और मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगली जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम अगला जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला ए वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, तो वो जो लेसन है उसके वो जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।